मन को शांत कैसे करें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जब तक मन शांत नहीं होता, आप योग के जो वास्तविक लाभ हैं वो आपको कभी मिलेंगे नहीं। आप लाख बार कपालभाति कर लो, भस्त्रिका कर लो, बिल्कुल नहीं, बल्कि करना नहीं चाहिए। योगी ये कहते हैं कि सबसे पहले नासिका को शुद्ध करें, उसके बाद आप अच्छा उचित स्थान ढूंढें जहाँ शुद्ध वायु बह रही हो, नैसर्गिक वातावरण हो, प्रकृति से झूम रहा हो, फूलों से सुगंध बरस रही हो, ऐसी अद्भुत जगह पे बैठे, नदी बह रही हो कल कल करती, शीतल पवन बह रही हो, वहाँ अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आनंदित हो जाएंगे, उसी वक्त शांति मिलेगी। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य आपको शांत करना है, अंदर उतारना है। लेकिन मैं विषय से भटकना नहीं चाहता। मन को शांत करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सारे साधन बताए योगियों ने। सबसे पहले आपने एक जल पिया नासिका से, उसके बाद शवासन में लेट जाइए। शवासन का मतलब क्या है? शवासनम तो चित्त विश्रांति कारकम। शवासन वह है जो आपके चित्त को विश्रांति प्रदान करे, शरीर भी ढीला हो। केवल लेटने को शवासन नहीं कहते, हालांकि इसकी परिभाषा यही है कि एक डेड बॉडी की तरह आप अपनी बॉडी को लिटा दें तो शवासन हो जाता है। लेकिन शवासन का वास्तविक जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, धीरे धीरे मन को विचारों से शून्य करते जाएं। जैसे ही आप लेटते हैं, आपके मन में हजारों प्रकार के विचार कौंधते चले जाते हैं। तो मन को शांत कैसे करें, शरीर को शिथिल कैसे करें? स्टार्ट विद द बॉडी। पाँव में थोड़ा सा फासला होना चाहिए। लोग ध्यान ही नहीं करते कि पाँव में गैप है या नहीं, ऐसे लेट जाते हैं, बोलो हो गया शवासन। हाथ भी थोड़ा दूर रहें शरीर से ताकि तनाव जरा भी ना हो। पाँव भी अच्छे से खुले रहें ताकि तनाव जरा भी ना हो, ये बड़ा ज़रूरी। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि जिनकी कमर में दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, वो यदि एक पिलो रख लें लोअर लेग्स के नीचे, तो आप देखेंगे कि उनकी कमर में दर्द नहीं होगा। ये अद्भुत तरीका है। हम लोग जो मॉडिफाई करते हैं योग को, परम पिता परमात्मा के गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ही करते हैं। हर व्यक्ति के लिए नया योग संरचना कर देते हैं कि आपके लिए ये उचित है और ये अनुचित है। ऐसा करने से कमर में बिल्कुल तनाव नहीं होता। अगर कमर में तनाव होने लगे तो आपको रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है? तो ऐसे लेटे, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाइए, श्वास गहरा जाएगा। कोशिश करिए कि आपके इसको श्वास को भरते भरते धीरे 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 दाएं पांव तक लेके जाएं। सारे शरीर को भूल जाइए, श्वास के ऊपर ध्यान लगाएं, गहरा लें, कोशिश करें कि आपके दाएं पांव को वो पहुंच जाए। उसके बाद थोड़ी देर रोकिएगा, कुंभक कीजिएगा और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना शुरू कर दीजिए। और ऐसा महसूस कीजिए, ऐसी कल्पना कीजिए कि आपका तनाव समाप्त हो रहा है, आपके रोग दूर हो रहे हैं, आप जो है एक नई जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर से इसको दोहराएंगे। 5 बार दाएं पांव तक दोहराइए, 5 बार फिर बाएं पांव तक। इसी प्रकार आप श्वास प्रक्रिया को दोहराएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर घुटनों तक ले जाएं, दाएं घुटने तक 5 बार श्वास भरें, महसूस करें कि दाएं घुटने तक शक्ति का संचार हो रहा है, आरोग्यता मिल रही है, सारे आपकी पीड़ा दूर हो रही है, सारे आपके रोग दूर हो रहे हैं। फिर श्वास छोड़ते आइए, शिथिलता देते आइए, सारे शरीर को ढीला करते आइए। इसी प्रकार से फिर बाएं पांव पे, बाएं घुटने पे जब 5 बार आप कर लेते हैं तो फिर पेट में श्वास को भरें, गुब्बारा बना दीजिए पेट में, वायु का गोला बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि इन्होंने पेट में हवा भर ली। थोड़ी देर रोकिएगा और धीरे धीरे फिर छोड़ना शुरू करें और पेट को
बिल्कुल रिलैक्स करते जाइए, रिलैक्स करते जाइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए ढीला। इससे भी कम से कम 5 बार करेंगे। फिर पेट को गोला बनाएं, गुब्बारा बनाएं, पेट में गोला बना दीजिए, गोलाकार भर के रखिएगा थोड़ी देर। ऐसा महसूस करें शक्ति का संचार हो रहा है। और जब आप श्वास छोड़ें तो पेट को ही नहीं बल्कि सारे शरीर को शिथिल करते चले जाइए। तनाव से मुक्ति मिलेगी। जैसे जैसे आपके तनाव से मुक्ति मिलती है, आपको चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे स्किन की प्रॉब्लम्स हो, या पेट खराब रहता हो, आप देखेंगे चाहे अर्थराइटिस हो, नींद ना आती हो, बेचैन रहते हो, जी घबराता हो और बात बात पर गुस्सा आता हो, आप देखेंगे कि अगर इस पे आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगाते हैं नित्य प्रति, अब पेट के बाद जो है आप आ जाएंगे छाती पर, तो ये इन सारे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब छाती में गहरा श्वास भरेंगे, महसूस करेंगे कि परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, उसकी करुणा कृपा बरस रही है मुझ पर और मेरे सारे रोग दूर हो रहे हैं, मेरी सारी जो है कमजोरियां समाप्त हो रही हैं, मैं निरोगी हो रहा हूँ, आरोग्यता को प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे अंदर नई शक्ति का संचारण हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे देखिए, यत्र मनो लियते तत्र प्रणो लियते, यत्र प्रणो लियते तत्र मनो लियते। प्राण और मन का बड़ा गहरा रिश्ता है। ये बात जब गुरु हमें बताते हैं तो उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आप उस चीज से लाभ उठाएं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, फायदा क्या हुआ? 50 साल हो गए सुनते सुनते, लेकिन लाभ नहीं उठाया। मन को जहाँ टिकाना है, अंदर ले जाना है, तो प्राण को पहले उसको साधो, प्राण को गहरा करें और प्राण के माध्यम से आप देखें कि आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आप छाती के बाद यहाँ कंठकूप में देखिए, ये जो है गला है आपका, इसमें ध्यान लगाइए, महसूस कीजिए शीतल पवन बह रही है, शांति का प्रवाह बह रहा है, सारा तनाव दूर हो रहा है, रोग दूर हो रहे हैं, बीपी आपका नॉर्मल हो रहा है, शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मलाइज हो रहा है, और कहीं दर्द है आपकी वो भी शांत हो रही, समाप्त हो रही, निर्मूल हो रही। इसको भी कम से कम 5 बार करिएगा। इसी प्रकार से दाएं हाथ को महसूस करें शक्ति का संचारण, धीरे धीरे श्वास भरें, उसको आगे बढ़ने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, हाथ तक लेके जाइए, प्राण को भरें हाथ तक, और फिर धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। महसूस करेंगे कि आपका हाथ रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है, तनाव से मुक्त हो रहा है। ऐसे ही आप कोहनी तक लेके आएं अपनी भावना को, गहरा श्वास भरें, महसूस करें कोहनी तक प्राण का प्रवाह बह रहा है, केवल कोहनी तक। ऐसे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, बॉडी तो रिलैक्स हो ही जाएगी, माइंड भी रिलैक्स होगा, लेकिन आपकी धीरे धीरे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, जो कि आपको मदद करेगी धारणा ध्यान समाधि को प्राप्त करने में। अब इसी प्रकार से कंधे के ऊपर लेके जाइए अपनी भावना को, 5 बार करेंगे। दायां हाथ, दाएं कोहनी और दाएं कंधे को करने के बाद फिर यही प्रक्रिया आप बाएं बाजू पर भी दोहराइएगा। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, महसूस करेंगे शक्ति का संचार, और जब छोड़ेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि बिल्कुल शिथिलता आ रही है, रिलैक्स हो रहा हूँ मैं, मेरे अंग अंग रिलैक्स हो रहे हैं, मैं खुद शांति को प्राप्त कर रहा हूँ। ये पाँव का भी निभाने के बाद अब आ जाइए आप नासिका पर। आपको मालूम होना चाहिए विभिन्न प्रकार की मेडिटेशंस हैं जो ये विपश्यना जो समझाते हैं, काफ़ी ग्रंथों में इसकी चर्चा है। यहाँ पे सारे ध्यान को केंद्रित करते हैं श्वास प्रश्वास पर, गहरा नहीं लेते, केवल महसूस करते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो मन है जब शांत होता है तभी आपको आत्मा के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऋषियों ने बताया है
कि जैसे तालाब में जब तक आप कुछ फेंकते रहते हैं उसमें जो रिपल्स, जो तरंगे हैं, लहरें उठती रहती हैं, तब तक आप उसके तल को नहीं देख पाते। ठीक इसी प्रकार से जब तक आपके मन के अंदर विचार आते रहते हैं, किसी प्रकार के भी विचार हो, अच्छे हो बुरे हो, इर्रिस्पेक्टिव, तब तक आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो विचार शून्य होना निहायत ज़रूरी है और ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है विचार शून्य होने के लिए, शिथिलता को प्राप्त करने के लिए, मन और शरीर की रिलैक्सेशन के लिए। ये जो अभी हमने इसका जिक्र किया है, यहाँ के बाद आप यहाँ भ्रकुटी पर भी लेके आइएगा। आज्ञा चक्र का स्थान है ये। यहाँ ज्योति का ध्यान करेंगे, श्वास भरेंगे, महसूस करेंगे कि ज्योति यहाँ जो है प्रज्वलित कर रही है, अंधकार को मिटा रही है, आपकी अज्ञानता को मिटा रही है। ऐसे धीरे धीरे जो है कल्पना करेंगे और श्वास को धीरे धीरे लेंगे, सूक्ष्म करते चले जाएंगे और सूक्ष्म करेंगे। आपको महसूस भी ना हो कि श्वास आ रहा है। इस प्रकार से जब आप कल्पना में उतरते हैं तो आप पाएंगे 20-25 मिनट, आधा घंटा के अंदर अंदर आपका न केवल शरीर शिथिल हो जाएगा बल्कि मन भी शांत हो सकता है। कितनी आपको परेशानी हो, मैं ये नहीं कहता जो आपकी समस्या है वो दूर हो जाएगी। समस्या तो परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद के बिना दूर नहीं हो सकती, या फिर आपका कर्म वसी होना चाहिए, आपका आत्मबल बहुत ऊपर विकसित होना चाहिए कि जो भी बाधा आए उसका आप हल ढूंढ सके, उसके लिए शक्ति को डेवलप कर सकें अपने अंदर, शारीरिक भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी और आत्मिक भी, ताकि अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सके। और आपके अपने कर्मों को भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे तो आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि जब बोझा हर वक्त पड़ा रहे तो फिर आदमी थक जाता है, शरीर बीमार होने लगता है, मन रुग्ण होने लगता है। कई लोग तो बिल्कुल निराशावादी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मरने की इच्छा करती है। उनको जीवन से ही जो है वो जाना चाहते हैं, बोलते कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं, रोने लगते, बार बार आत्महत्या करने की सोचने लगते। तो ऐसी अवस्था ना आए उससे पहले आप ये योग के साधनों को अडॉप्ट करें। आई एम श्योर इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये मैंने बताया, अभी इसको अंतर यात्रा कहते हैं, कई लोग योग निद्रा कहते हैं। मैं ऐसे लोगों से सहमति नहीं जाहिर करता हूँ। निद्रा तो होती है कि जब आदमी को होश नहीं रहती, ये अंतर यात्रा है। इसका जो है कायोत्सर्ग भी कहते हैं जैनी लोग जो है इसे। तो इसका अभ्यास आप ज़रूर करा करें, करवाया करें जो भी आपके पास आए। इसके साथ साथ प्राणायाम का बड़ा महत्व है, रिलैक्सेशन का बड़ा महत्व है। Hare
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।